नमस्कार और प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के। हम उज्जवल निमक भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से आज हम पहुंचल बानी एगो ऐसन पंचायत में जिला परिषद प्रत्याशी भ्रमण करते अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। जिला परिषद चुनाव लड़ रहे हैं। विकास की जो बात करें, धरातल पे जो नगरा प्रखंड की जो विकास की बात करें, शून्य दिख रहा है। और ग्रामीणों से भी हम जानेंगे कि आखिर ग्रामीणों में कमी था कि यहाँ पे स्थानीय जो प्रत्याशी थे उनमें कमी था। क्या पर्दाफाश आज हम वो सच करने जा रहे हैं कि लोग विकास की बात करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, और जब चुनाव आता है तब इस मुद्दे को रखते हैं। 5 साल के बाद तकिए के नीचे सो जाते हैं। आखिर क्यों? जब भी संसदीय या विधानसभा आता है, पंचायती आता है, तो सभी जो कुकुरु मुर्गा जो होता है, जो बोलने वाला भी नहीं होता है, वो भी मुर्गा पंचायत में चुचियाने लगती है। बहुत बड़ी सवाल है। आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, पूर्व में विधायकी भी लग चुके हैं और जिला परिषद 2 बार भी लग चुके हैं। एक बार मढ़ौरा भाग से जिला परिषद भी रह चुके हैं। इस बार नगरा से जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर मेन लक्ष्य और एजेंडा क्या है? विकास के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और शिक्षा के ऊपर, और मेन 10 पंचायत का बेहतर रोजगार को लेकर क्या एजेंडा है? अब छोटा सा परिचय आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। जी, हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आप इस दूर दराज देहात में हम तमाम लोगों के बीच में उपस्थित हुए। धरातल पर क्या हो रहा है उसके विषय में चर्चा करेंगे। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, तो मैं मूल रूप से नगरा प्रखंड के नगरा पंचायत के अरवा गांव का निवासी हूँ। और सबसे पहले जब मैंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी, 2001 में जब नया पंचायती राज का गठन हुआ था, तो मैं यहाँ से जिला परिषद का प्रत्याशी था। और दुर्भाग्य कहिए या संयोग कहिए, उस समय भी मैं मामूली 200 वोटों से चुनाव हारा था और श्री भगवान राय जी चुनाव जीते। बीच के समय में ये क्षेत्र आरक्षित हो गया, जिसके कारण मैं पड़ोस के मढ़ौरा 20 से 2006 और 2011 लगातार 10 वर्षों तक वहाँ के लोगों के बीच में रहा, वहाँ के लोगों का काम किया। पुनः जब यह 2016 में यह क्षेत्र जब आरक्षण मुक्त हुआ, तो मेरी इच्छा हुई कि चल के अपने क्षेत्र में भी लोगों का सेवा किया जाए। क्योंकि मुझे ये हमेशा सुनने को मिलता रहा है कि जो लोग पूर्व में जिला पार्षद यहाँ से रहे हैं, उनके द्वारा ये चर्चा कर रही है क्षेत्र में कि जिला परिषद में कोई फंड नहीं है, इसलिए हम कुछ काम नहीं कर पाए। तो ये प्रश्न जो था, ये काफ़ी मुझे कचोटता था, क्योंकि मैं भी 10 साल जिला परिषद का सदस्य, भले ही नगरा से नहीं लेकिन बगल के क्षेत्र से था। और उस पंचायत में मैंने जो जिला परिषद के फंड के माध्यम से काम किया है, मुझे अंदाज है कि 10 वर्षों में मैंने लगभग अपने क्षेत्र में करीब 20 करोड़ की योजनाओं का कार्यान्वयन कराया। तो आखिर बगल में मढ़ौरा 20 में काम हुआ जिला परिषद के फंड से, और 19 में क्यों नहीं हुआ? पिछले बार मैं जब चुनाव लड़ा, तो यहाँ से एक प्रत्याशी थे जिनकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। कई भोले भाले लोगों को इलाज का, मुफ्त इलाज का झांसा दे करके, कई तरह के प्रलोभन दे करके लोगों को गुमराह किए और अपने पक्ष में गोलबंद किए। नतीजा हुआ कि मैं 2 नंबर पर रहा। और कई लोग थे जो चुनाव लड़े पिछले बार, लेकिन आज संयोग से वो लोग मैदान में नहीं हैं। मैं इस बार फिर प्रत्याशी हूँ। ये महिला सीट है, मेरी पत्नी यहाँ से प्रत्याशी पिछले बार भी हुई थी और इस बार भी होंगी। और इस बार मेरा उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं है। इस बार मेरा उद्देश्य नगरा प्रखंड के हरेक क्षेत्र के हरेक वर्ग के लोगों से रूबरू होना है, उनके हृदय में अपना स्थान बनाना है और हरेक लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाना है। और यहाँ के एक एक लोगों का समर्थन मुझे मिले, मेरा ये प्रयास है। ये जो आप बातें कह रहे हैं कि पंचायत का जो आपका मेन मोटो है नगरा प्रखंड का जीतने की जो लक्ष्य नहीं है, आखिर ये बड़ी सवाल करती है। सत्ता जीतने के लिए सभी लोग आते हैं, सत्ता में जब भी लोग आते हैं तो जीतने की प्रयास करते हैं। जनता उसको ही समर्थन देती है जो बेहतर कार्य करते हैं। अगर आपने पूर्व में वहाँ पे बेहतर कार्य किया है, आपका जो विजन है नगरा के लिए, मेन मोटो क्या है विकास को लेकर, क्योंकि पंचायत की जनता 10 प्रखंड में जो भी मुखिया प्रतिनिधि होते हैं जिला परिषद के हाथ में होते हैं, आपको ही पता है सर। विधानसभा के जितने भी विधायक होते हैं जिला परिषद के हाथ में होते हैं।
सांसद जी से लगाव होती है, तमाम जो योजनाएं हैं वो अपने फंड से जिला परिषद चाह सकते हैं तो विधायक जी से भी लेकर आ सकते हैं, सांसद से भी लेकर आ सकते हैं। आपका ये विजन जनता के पास, जनता का जो मेन लक्ष्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सरकार की जितना योजनाएं हैं सभी पंचायत में बेहतर तरीके से मिले। क्या अगर आपको जनता समर्थन देती है तो इसको क्या धरातल पे किस तरीके से उतारने का प्रयास करेंगे? मैं अभी इस पर चर्चा ही कर रहा था, क्योंकि हमने सुना कि यहाँ जिला परिषद से कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ, मेरा उद्देश्य जिला परिषद का सदस्य रहना नहीं है। वो शौक और वो अरमान बरहौरा के लोगों ने हमारे साथ पूरा किया है। मैं वहाँ से जीता हूँ, लोगों का सेवा किया हूँ। लेकिन नगरा में जो 15 साल में, आज हमारे गार्जियन कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 15 साल में फलाने जीत के गए कोई काम नहीं किए, फलाने जीत के गए कोई काम नहीं किए, फलाने जीत के गए कोई काम नहीं किए, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ की हर एक लोग, हर एक वर्ग के लोग, हर एक समुदाय के लोग अपने हृदय में मेरे लिए, मेरे हृदय में अपने हृदय को जोड़ें और अपार समर्थन दें। और मैं जो आपका शिकवा शिकायत है, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, जिला परिषद की जो भूमिका है, जिला परिषद की भूमिका, जिला में जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, चाहे बिहार में भारत सरकार की योजना हो, उन योजनाओं को अपने प्रखंड में लागू कराना, उन योजनाओं में जो हमारे प्रखंड की हिस्सेदारी है उसको भली भांति पहुंचाना, ये जिम्मेवारी होती है। जिला परिषद की जिम्मेवारी ये नहीं होती है कि वो प्रखंड में जाए और प्रखंड के बैठक में जाए, क्योंकि प्रखंड में बैठक में भी जिला परिषद के सदस्य को नहीं बुलाया जाता है। वहाँ पंचायत समिति के सदस्य और मुखिया को ही बुलाया जाता है, प्रमुख रहते हैं। जिला परिषद के सदस्य को जिला के बैठक में बुलाया जाता है। तो मेरी भूमिका होगी जिला में जो भी योजना हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, भारत सरकार की हो, उन योजनाओं को पूर्ण रूपेण नगरा प्रखंड में उतारना, उनको अमली जामा पहुँचाना, उन पर उसका लाभ हमारे क्षेत्र के हर एक पंचायत के जनता तक पहुंचाना, ये मेरा लक्ष्य है। हम वो काम यहाँ करना चाहते हैं कि जो शिकायत 15 सालों से जिला परिषद के सदस्यों के प्रति रहा है कि लोगों ने कुछ नहीं किया, 20 वर्षों में लोगों ने कुछ नहीं किया, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि नहीं, जिला परिषद का सदस्य भी अपने क्षेत्र में विकास का कार्य कर सकता है, करा सकता है। इनका जो कहना है कि विकास की जो मुद्दा है, अगर जनता एक बार समर्थन देती है, जनता एक बार सपोर्ट करती है, तो सरकार की जितना योजनाएं होगा, या राज्य सरकार की योजना है या केंद्र सरकार का योजना है, 100% जनता तक पहुंचाएंगे। वो भी कैसे पहुंचाएंगे? या सांसद से लड़ना पड़े, या विधायक से लड़ना पड़े, या स्थानीय मुखिया से भी लड़ना पड़े, जनता के विकास के लिए कार्य करेंगे। बड़ी सोच है, बड़ा एजेंडा है। जनता क्या समर्थन देती है ये भी हम जनता से भी क्लियर करेंगे। क्या बदलाव की मूड है कि या ठहराव की मूड है? क्योंकि पंचायती राज जब से चुनाव में आगे आई है तो हर पंचायत में, बिहार के लगभग पंचायत में दिख रहे हैं कि फितंगी की तरह जो पूर्व में थे वो बदहा रहे हैं। जो वर्तमान में अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो समाज में अच्छा कार्य किए, उनको सत्ता में लाया जा रहा है। बड़ी बात है। एक और आपसे जानना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं कि जनता अगर आपको बेहतर समर्थन देती है, जिताती है, तो शुरुआत किस पहल से शुरू करेंगे? शिक्षा के से विगत से शुरू करेंगे, स्वास्थ्य के प्रति शुरू करेंगे, कि आखिर जो योजनाएं जनता तक नहीं पहुंचती है उसको सरकार की योजनाएं से शुरू करेंगे? देखिए, अगर जनता का स्नेह और प्यार मुझे मिलता है तो एक जो विश्वास टूटा है हमारे बीच के लोगों का कि जिन्हें हमने मत दिया वो पिछले 5 साल में वोट लेके गए तो फिर हमारे पास नहीं आए, तो मेरा पहला काम होगा चुनाव जीतने के बाद हर एक व्यक्ति के पास जाना, उनसे संपर्क करना और उनके समस्याओं को सुनना और चिन्हित करके चूंकि सरकारी जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, चिन्हित करके जो मूलभूत समस्या है इस क्षेत्र के किसी भी पंचायत में, उस पर सबसे पहले मेरा नज़र होगा। और जहाँ तक शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आप कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले सालों के बाद इधर बहुत कुछ हुआ है, बहुत जागरूकता भी आई है, डॉक्टर भी अस्पताल में बैठ रहे हैं। वहाँ भी हमारा ये प्रयास होगा कि जो दवा है, जो सरकारी दवा जो है वो गरीबों को मुफ्त में मिले, डॉक्टर समय से बैठें, गरीबों का इलाज समय से हो, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए हमारा दौरा बराबर स्वास्थ्य केंद्रों पर होता रहेगा। आपने एक चर्चा आते आते किया, विद्यालयों में जो शिक्षक समय से नहीं आते हैं, आप लोगों ने कभी उस पर विचार किया? तो ये आप
सही बोले कि ये जनता की जिम्मेवारी है कि इस तरह का माहौल किस विद्यालय में है, और अगर उस क्षेत्र की जनता हमको ये संपर्क करती है, हमसे ये शिकायत करती है कि हमारे विद्यालय के शिक्षक या हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक सही समय से विद्यालय में नहीं आते हैं, तो हम उसका औचक निरीक्षण करेंगे और वैसे लोग जो समय से विद्यालय नहीं आते हैं हम और औचक निरीक्षण करेंगे, उसमें हम आपका सहयोग लेंगे और सरकार के पास वैसे लोगों के प्रति हम खुद लड़ाई लड़ेंगे कि वो अपने कर्तव्य का सही तरह से निर्वहन करें, और नहीं तो सरकारी सेवा को छोड़ें। बहुत ही उत्तम विचार है। जनता के साथ इनका जो सोच है क्लियर अपने जनता के पास रख दिए हैं कि अगर एक बार जनता मुझे सेवा करने का मौका देती है तो विकास हर विभाग में होगा, चाहे मुझे लड़ना पड़े चाहे मुझे पंचायत से झगड़ना पड़े। तमाम जनता जनार्दन से निवेदन बा, आग्रह बा कि अब के चुनाव जन बा ईवीएम से होता, बैलेट पेपर से नहीं के हो, तो रउरा सब सतर्क हो जाई और अच्छा प्रत्याशी के चुनी, अच्छा उम्मीदवार के चुनी, शिक्षित और पढ़ल लिखल उम्मीदवार के चुनी कि सरकार के जो योजना बा रउरा पंचायत तक पहुँचे, सरकार के जितना योजना बा 100% हर घर तक पहुँचे। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो। जय हिंद, जय भारत, निर्मल प्रचार।